Hello बच्चों, let's read the question. A motorcyclist accelerates from rest with an acceleration of 2 meter per second square for a time of 10 seconds. Then he moves with a constant velocity of 20 seconds and then finally comes to rest with deceleration of 1 meter per second square. Average speed for the complete journey is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as इक्वेशन ऑफ मोशन. तो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को रिलेट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं. दैट इज गिवन एज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. सेकेंड इज गिवन एज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर. एंड थर्ड इज गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. इन्हीं का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक साइक्लिस्ट गिवन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई. इसका जो एक्सेलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है, और यहाँ पे जो टोटल टाइम भी ले रहा है 10 सेकंड का ले रहा है. तो सबसे पहले क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि इसने यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो कितनी कवर की है. तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन. तो इस केस में सबसे पहले हम जितनी भी जर्नी इसने यहाँ पे कवर किया उसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट केस में हम ये देखते हैं जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो टोटल कितनी है. दैट विल कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, दैट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u तो 0 है, तो ये तो हमारे पास टोटल टर्म 0 हो जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज हाफ a इंटू टी स्क्वायर. इसका अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 100 मीटर के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड में वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब वो यहाँ पे 10 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला तो फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. तो इसके लिए हम यूज करेंगे v इक्वल्स u प्लस at का, क्योंकि u तो फर्स्ट केस में 0 था, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो 2 का है और जो टाइम है वो 10 सेकंड का है. दैट विल बी गिवन एज 20 मीटर पर सेकंड. तो इसी की वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा है फॉर 20 सेकंड. तो इस केस में हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगी दैट विल बी गिवन एज 20 इंटू 20, दैट इज 400 मीटर. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी. थर्ड में वो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन कर रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कर रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, यानी रिटार्डेशन का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है. और फाइनली जो वेलोसिटी है v डैश वो 0 के बराबर हो जाती है. तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं v डैश इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी, क्योंकि हमें ये देखना है कि जब वो रुका था, रुकने में उसने टोटल कितना टाइम लिया. तो ये तो 0 हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वही होगी जब इसने यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट किया था, क्योंकि इसी के बाद इसमें यहाँ पे रिटार्डेशन का करना स्टार्ट किया था. दैट इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का हो रहा है, और जो टाइम है ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी जब वो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद उसने रिटार्डेशन शुरू किया था तो 20 सेकेंड के बाद जाके वो रुक जाएगा. नाउ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि इस 20 सेकेंड में इसने टोटल कितनी डिस्टेंस को कवर किया है. इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम इसने यहाँ पे 20 सेकेंड का लिया है, माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, एंड इट इज गिवन एज माइनस 1/2 इंटू रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका आ जाएगा वैल्यू 20 का स्क्वायर. सो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 माइनस 200, दैट इज गिवन एज 200 मीटर. तो ये आ जाएगी टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. तो जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई दैट इज 100 प्लस 400 प्लस 200, दैट इज गिवन है 100 प्लस 400 प्लस 200. और जो टोटल टाइम टेकन है, अगर हम टोटल टाइम टेकन की बात करें तो इनिशियल उसने यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम लिया था, उसके बाद 20 और 20 सेकंड तक यहाँ पे इसने डिस्टेंस को कवर किया था. जो टोटल वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी गिवन है 700 डिवाइडेड बाई 50. सॉल्व करें अगर इसको तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड. तो जो एवरेज स्पीड है दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.